युवा राजपूत सभा ने आज जम्मू में अनशन के दूसरे दिन उपराज्यपाल प्रशासन पर जोर जबरदस्ती से आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे युवा राजपूत सभा के सदस्यों को आधी रात को जबरन जहां से उठाया गया और पुलिस हिरासत में लिया गया। हम केवल महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की मांग ही तो कर रहे हैं, न कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उपराज्यपाल का डोगरों के प्रति ऐसा बर्ताव बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी को भी आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द हमारी मांग पर गौर नहीं किया जाता तो अगला प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के बाहर होगा। देखो, जुर्म कुछ हद तक सहा जा सकता है। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको वो रास नहीं आ रहा है, देखो मैं क्लियरली बात कहना चाहता हूं कि ये जो सब किया जा रहा है ये सिर्फ एक पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम पीसफुली जम्मू के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, डोगरों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी तो मांग रहे हैं, कोई बंदूकें नहीं उठा रहे। लेकिन ये जो बंदूकें वाले हैं या जो कश्मीरी हैं जो उनके साथ बात करना पसंद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने रात को हमको 11 बजे यहाँ से बलपूर्वक 500 पुलिस वालों उठा के अंदर कर दिया और जबरन हमारा अनशन तुड़वाने की कोशिश की गई। आज हम फिर से हमने बोला था वही पुल होगा, लेकिन ना टेंट होगा ना दरी होगी, हम जमीन के ऊपर भी बैठेंगे। आज आप देख लीजिए पूरे जम्मू के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। ये देश प्रेमी लोग हैं, भारत माता की जय करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की जय करने वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान के झंडा उठाने वाले लोग नहीं है जिन पे आप पीएसए लगा रहे हो। ये जम्मू के लोग हैं, जम्मू के डोगरे हैं, और इससे बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है। आपने एक पार्टी का नाम लिया, पुलिस ने पार्टी का नाम लिया है, वो कौन सी पार्टी है? सर आप सब जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि एलजी साहब जम्मू के लोगों को दबाना चाहते हैं। और मैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके कहना चाहता हूं कि अपने आकाओं को बोलिए कि इस एलजी का जवाब ढूंढिए लोगों को, नहीं तो आपको लोग अंदर घुस घुस के मारेंगे। अब हम आज यहाँ पे बैठे हैं, अगला प्रदर्शन हमारा बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर होगा। युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के डोगरों को लेके उनसे पूछेगी कि आपको जम्मू चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए। अभी जी आपने कहा कि भाजपा ये बात मैं आपकी क्लियर एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे दोगली राजनीति की जा रही है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी चला जा रहा है। जो गवर्नर साहब हैं, एलजी साहब हमारे, वो बीजेपी के वालों की भी बात नहीं सुन रहे हैं, वो उनको भी दबाया जा रहा है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हमें अपने हक की आवाज उठानी है, जम्मू के डोगरों के लिए लड़ाई लड़नी है, और अपने हक की लड़ाई के लिए हमारी जान भी चले जाएगी। एक बार नहीं, हमें पुलिस 10 बार उठाएगी, लेकिन 11वीं बार भी हम तभी वाले पुल पे आएंगे। महात्मा गांधी की तरह उन्होंने कहा हुआ है अपने हक की लड़ाई के लिए बैठ के इस गवर्नमेंट से, इस एलजी साहब से, इस डीपकॉम साहब से ये जवाब मांगेंगे कि आपको ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपने एक जो 15, 20, 25 आदमी भूखे प्यासे सुबह से डोगरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जबरन उठाया गया, ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी। ये पूछना चाहते हैं हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों जम्मू की आवाज दबाई जा रही है, क्यों डोगरों को बोलने नहीं दिया जा रहा, क्यों हर एक जम्मू का बंदा जो छुट्टी की डिमांड कर रहा है उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। और यहाँ डेमोक्रेसी रूल है, हम किसी अफगानिस्तान में नहीं रह रहे कि जहाँ हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हमने कल युवा राजपूत सभा ने पूरा डोगरा समाज के साथ मिलकर यहाँ पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, दोगली रणनीति करते हुए रात को 11 बजे हमें यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके यहाँ से उठा लिया जाता है, और ठीक उसके 10 मिनट पहले तहसीलदार साहब, मैजिस्ट्रेट यहाँ आते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपका हम कल कमेटी के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे, आप यहाँ पीसफुल बैठिए। जब हमें बैठने के लिए बोल दिया, जब हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई, हमारे लोग आगे पीछे थोड़े चले गए, हमने खुद भेज दिए क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे थे। हंगर स्ट्राइक वाले यहीं रहे और इन्होंने आगे हमारी पीठ पे शूरा घूमने का काम किया है। और डोगरा
कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन दोगली रणनीति के आगे कभी नहीं झुकेंगे। और आज उसका जवाब हम गवर्नमेंट को पूरा डोगरा समाज यहाँ इकट्ठा होकर महाराजा हरि सिंह जी हमारे। बताइए, हम कल युवा रायपुर सभा ने यहाँ पे सबसे डोगरों के साथ मिलके यहाँ अनशन पे बैठे थे। रात को 10:30 बजे करीब यहाँ जो हमारे तहसीलदार साहब वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप डीसी साहब से मिले। हमने कहा हम डीसी साहब से नहीं मिलेंगे, अगर उनको मिलना है तो वो पब्लिक में आए। वो वहाँ पे नहीं आए। उनके जाने के बाद ही पूरे 11:30-12 बजे जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो जा चुकी है, सिर्फ जिन्होंने अनशन पे बैठे हैं वही बैठे हुए हैं, उन्होंने 100 के करीब 200 बंदा ला के हमें यहाँ से ज़बरदस्ती डिटेन करके पुलिस लाइन में लेके चले गए। वहाँ पे जब उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी ज़मानत करवा लें, हमने मना। जब हमारी सभा ने, हमारे प्रधान साहब ने कहा कि हम ज़मानत नहीं लेंगे, आपने जो करना हमें जेल भेज दीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब बार एसोसिएशन आ गई, बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, उसके बाद इन्होंने हमें वहाँ से छोड़ दिया। हमने रात को फिर उसके बाद सारी सभा ने और सारे जो संगठन है वहाँ यहाँ आके मिल के हमें पूरे 1 बजे तक हमने प्रदर्शन किया। और आज इनको फिर दिखाने का मौका आ गया है कि हमें जो इन्होंने डोगरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो दबने वाले नहीं हैं। एलजी साहब, अब गो बैक ही होगा आपके। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।